में आगे 16 जुलाई को झारखंड एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। 16 जुलाई को करीब 10,000 युवाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसको लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में नौकरी की बहार, 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 16 जुलाई को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 16 जुलाई को झारखंड फिर इतिहास रचने जा रहा है। 16 जुलाई को करीब 10,000 युवाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसे लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रांची डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी तैयारी की समीक्षा की। आगामी 16 जुलाई को श्रम नियोजन कौशल विकास विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से विभिन्न नागरिकों के बीच में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। इस आलोक में मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था हो रही है। तकरीबन 10,000 नागरिकों के आने की संभावनाएं हैं। पूरे राज्य के सभी जिलों से लाभुकगण यहां पर आएंगे। 16 जुलाई को रांची के मोरहाबादी मैदान में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। एक साथ 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर युवाओं को इस दौरान नौकरी दी जाएगी। झारखंड समेत देश भर की कई कंपनियां इस दौरान यहां के युवाओं को नौकरी देगी। झारखंड में रोजगार के लिए स्थानीय नीति का पालन भी होगा। साथ ही 40,000 रुपए तक की सैलरी के लिए 75% स्थानीय को रोजगार देने का आरक्षण भी लागू होगा। 75% जो आरक्षण के हैं स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना है, ताकि कंपनी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सके। तो 16 तारीख को हम लोग इसको धरातल उतारेंगे और लगभग 10,000 युवा युवतियों को हम लोग ऑफर लेटर देंगे। जो जहाँ इंटरव्यू दिए हैं, जो कंपनी सिलेक्शन किया होगा, जो जहाँ जाने के इच्छुक हैं, वो पोर्टल पर मेरा लोड है, ऑनलाइन कोई भी देख सकता है। राज्य भर में रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को चयन किया गया है, जिन्हें 16 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में आयोजित रोजगार मेले में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास और उद्योग समेत कई विभागों के तहत करीब 10,000 युवाओं को ऑफर लेटर और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। 16 जुलाई को 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसको लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। जायजा लिया है संवाददाता रानी गुप्ता ने। को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसी मोरहाबादी मैदान में युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब ये स्टेज है, इसी स्टेज पे चढ़ के मुख्यमंत्री यहीं से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्दा लगाया गया है। व्हाइट और हरा कलर का यहाँ पे पर्दा का इस्तेमाल किया गया है। पूरे फर्श को अच्छे तरीके से ढक दी गई है। हालांकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पानी कभी भी आ सकता है, इसे लेकर पूरी तैयारी अच्छे से कर दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तैयारी कितना जोरों शोरों से लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री 16 जुलाई को यहीं पे आएंगे और यहीं से सारा कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं ये मोरहाबादी का मैदान है और कितना खूबसूरत तरीके से इसे सजाया जा रहा है। बताइए तैयारी किस हिसाब से चल रहा है? तैयारी तो पंडाल का ही चल रहा है। अब अभी बहुत काम हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है और 16 जुलाई को ये काम होने वाला है। गेट बना है यहाँ पे, गेट 2-4 को बना है और अच्छा सही ढंग से काम भी चल रहा है। ऐसा और क्या कर रहे हैं। बरसात को लेके क्या कुछ तैयारी है? बरसात के लिए अभी कहते हैं, बरसात के लिए सब तिरपाल खींचा हुआ है, वाटर प्रूफ बना हुआ है, यही सब काम धाम कर रहा है। और क्या हो रहा है, कुछ तैयारी हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से लगातार चल रहा है। चेयर का भी इंतजाम अच्छे से किया गया है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से तैयारी सब चल रही है। अब आगे देखना होगा कि 16 जुलाई को जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे, सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से होना है। अब किस तरीके से मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र यहाँ पे बांटेंगे। सहयोगी मंटू के साथ रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेश, हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं।
राजेश, एक महत्वपूर्ण दिन आने वाला, 10,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा और लगातार रोजगार की मांग की जा रही थी, क्योंकि मैनिफेस्टो में था कांग्रेस का, मैनिफेस्टो में था जेएमएम का, तो अपने चुनावी वादों को भी पूरा कर रही है सरकार। बिल्कुल, देखिए किसी भी सरकार का ये धर्म और कर्म होता है कि वह अपने क्षेत्र राज्य की जनता के कल्याण का ख्याल रखे, और जाहिर सी बात है कि ये एक यूथ स्टेट है और यहाँ पर युवाओं की एक बड़ी आबादी है, और युवाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हाथ को काम और रोजगार। ऐसे अवसर होते हैं जिससे उस राज्य का भी भला होता है, उस व्यक्ति का भी भला होता है जो इससे जुड़े होते हैं। इसलिए सरकार के स्तर से ये एक बड़ा इवेंट कराया जा रहा है, और जैसे कि योजना है कि 10,000 लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के ऑफर दिए जाएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम और बड़े ही लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो काफ़ी दिनों से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। और देखिए प्राइवेट सेक्टर्स में ही नौकरियां ज़्यादा होती हैं, सरकार के में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहाँ बहुत कम 3% ही नौकरियां होती है, बाकी तो प्राइवेट सेक्टर्स में ही रोजगार के अवसर सृजित रहते हैं और वो बढ़ते भी हैं। तो इस लिहाज से देखें तो इस कार्यक्रम में काफ़ी कंपनियां भाग लेने वाली हैं, उसकी तैयारी हो गई है। और एक बात महत्वपूर्ण यह है कि जो भी कंपनी यहाँ पर अपना यूनिट लगाएंगी या यहाँ पर अपने दफ्तर खोलेंगे तो उन्हें 40,000 रुपये तक के वेतनमान जो हैं उसके लिए 75% ऐसे पदों पर झारखंड के लोगों को नियुक्त करना होगा। यानी एक बड़ा अवसर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार देने जा रही है। चूँकि इस संबंध में एक एक्ट है, कानून बना हुआ है जो 2021 में ही विधानसभा से पारित हुआ था कि 75% ऐसी नौकरियाँ यहाँ पर के स्थानीय लोगों को दी जानी चाहिए। उससे ऊपर के लोग बाहर से आ सकते, ऊपर के लेवल पर जो सैलरीड क्लास होंगे वो बाहर के आ सकते हैं। जाहिर सी बात है राज्य सरकार ने ये कानून भी बनाया था, हेमंत सरकार ने ही एक कानून बनाया, और इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। अब वो कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, चाहे वो बेंगलोर जा सकते हैं, पुणे जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, गुड़गांव जा सकते हैं। ये बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आकर पर ये तो बातें हो गई सरकार क्या कुछ कर रही है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए और वो कर रही है उस दिशा में। जो कंसर्न है मेरा राजेश, वो ये कंसर्न है कि पूर्व की सरकार ने खेलगांव में इसी तरह का एक बड़ा आयोजन किया था, 1 लाख नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, और उसके बाद कुछ दिन के बाद विभाग ने जब समीक्षा की तो पता चला कि 2-2.5 हजार युवक सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि किसी को बैंगलोर भेज दिया गया, किसी को कोयम्बटूर भेज दिया गया, और कितने मिल रहे हैं तो 7,000 8,000, तो उसमें गुजारा उनका नहीं हो रहा था तो वापस आ गए। तो क्या इसकी तैयारी इस वर्तमान सरकार ने कर रखी है कि ऐसी परिस्थितियां फिर ना खड़ी हो जाए? पिछली सरकार जो रघुवर सरकार थी और जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज जो सरकार है वो उस समय विपक्ष में ये लोग हुआ करते थे, तो शायद उन सब चीज़ों की, उन समस्याओं की, या वो जो परेशानियां लोगों के पास आई थी कि उन्हें 7-8 हज़ार की नौकरी दूर मेट्रो टाउन में दिए गए और वे वापस चले आए। तो देखिए यहाँ पर नौकरी के अवसर हैं, आपको कोई ऑफर करता है तो आपको बताता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर कोई फर्जीवाड़ा कोई कंपनी कर रही है तो उसके लिए प्रावधान भी है, उसे दंडित किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये सरकार ने इसका ख्याल जरूर रखा होगा कि जो लोग एम्प्लॉय होंगे कंपनियों में, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए इस लिहाज से कि उन्हें पेमेंट सही समय पे मिले, और जो उन्हें वेतन देने की बात हुई है, जो उन्होंने ऑफर दिए हैं, वो सुनिश्चित रहे। अब देखिए कैंडिडेट के लेवल पर ये बात होती है, कैंडिडेट अगर कोई 20,000 की नौकरी करने के लिए वो अगर अंडमान निकोबार जाता है तो वो सहज इसे स्वीकार कर रहा है, इसमें किसी का दबाव नहीं है, ना कंपनी का दबाव, कंपनी तो ऑफर देती है। अगर वो उसकी जरूरत है कि हम वहां जाके ये 20,000 रुपये कमाए तो वो जा सकता है। अब बाद में उसे क्या परेशानी होती है और उसे कैंडिडेट को भी ख्याल रखना और सरकार को भी ख्याल रखना कि पूर्व में जो सरकारों ने गलतियां की है उस गलतियों को दोहराया ना जाए। हम तो उम्मीद करेंगे कि झारखंड का हर बेरोजगार युवक रोजगार पाकर नौकरी करे और झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं न्यूजीलैंड भारत।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।